हाँ देखिए प्रिय विद्यार्थियों, परीक्षा बिल्कुल पास है, जो उसके साथ लगे रहें। तो अभी हम इसी प्रकार काव्य बोध में जो 5 सब टॉपिक हैं उसमें आपको हमने अभी बताया शब्द शक्ति, शब्द गुण और छंद के परिभाषाएं वगैरह बताई। अब हम आगे इसमें बढ़ रहे हैं। देखें तो ये है आपका अलंकार। अलंकार के बाद रस बताएंगे। पूरा काव्य बोध के सभी क्वेश्चन कराएंगे जितने परीक्षा में आने हैं। ये केवल हमने फिर बता दिया, गैस पेपर चल रहा है आपका, जो बोर्ड में आना है वही बताया जा रहा है। यहाँ एक्स्ट्रा बात कोई नहीं बताई जाएगी, इसीलिए जितनी बातें बता रहे हैं उन्हें साथ में लर्न करते रहें। हाँ, हमने ये भी देखा है बहुत से विद्यार्थी माने बात तो कर लेते हैं वीडियो को, लेकिन वो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूल जाते हैं, इसलिए उन पर बहुत सी लिंक नहीं पहुंच पाती हैं। इसीलिए हम यही उन्हें सलाह देंगे कि वो भी सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो मिलता रहे। नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाएगा तो आप परीक्षा में फिर वो क्वेश्चन आ जाएगा तो परेशान हो गए। इसीलिए आप डेली लगे रहें। देखें अलंकार, तो अलंकार देखते हैं। अलंकार जो होते हैं काव्य के आभूषण होते हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, तो काव्य के आभूषण कहे जाते हैं अलंकार। अलंकार की परिभाषा इस आप लिखिए, देखो, काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को या धर्मों को हम अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं उन्हें हम अलंकार कह देते हैं। तो परिभाषा अगर आ जाती है अलंकार किसे कहते हैं, तो अपन क्या कहेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों या उपकरणों या तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है और आभूषण पहन ले, किसी व्यक्ति जब कोई आभूषण पहन लेता है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो देखते हैं अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और अभयालंकार। मुख्यतः अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, लेकिन एक और जोड़ दिया जाता है एक्स्ट्रा, अभय अलंकार। शब्द अलंकार साफ लिखिए, शब्द, जहां काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार में आते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आते हैं। जबकि अर्थालंकार में अगर देखें, जहां काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्थालंकार होता है, जैसे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये अर्थालंकार में आते हैं। और जहां काव्य में शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम उभयालंकार कहते हैं। इसके अंतर्गत संकर उभयालंकार और संश्लिष्ट उभयालंकार आते हैं। तो इस प्रकार ये अलंकार की इंट्रोडक्शन थी। ठीक है, अब अपने कोर्स में कितने अलंकार हैं? अपने कोर्स में 5 अलंकार हैं, 5 अलंकार हैं। इन 5 अलंकार में कोई भी एक अलंकार या 2 अलंकार हर साल आते हैं। माने आपने अलंकार याद कर लिए तो आपको 2 अंक पक्के हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन थी, इसमें केवल इतना पूछ सकते हैं अलंकार किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बस। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सरल हो जाता है, इसलिए पूछने के चांस कम होते हैं। अब जो हम अलंकार आगे 5 बताने जा रहे हैं, मैंने 5 छोटे क्वेश्चन और एक बड़ा क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन मान सकते हैं, 5 छोटे क्वेश्चन मान सकते हैं। उन्हीं 5 में से 2 आएंगे 100%। तो ये इंट्रोडक्शन सुनने के बाद आप 5 अलंकार जो हम बताने जा रहे हैं उन पे थोड़ा ध्यान देंगे। उन 5 में से ही 2 आने हैं, गारंटी 100% की। ठीक है, 2 नंबर आपके पक्के हैं अगर 5 अलंकार अच्छे से सुन लिए। अब ये 5 अलंकार कौन कौन से हैं ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। देखते हैं आगे। आगे देखते हैं, आपके सामने हमने 3 कॉलम बना के लिखी है। देखो, याद रखने के लिए टेबल सिस्टम का उपयोग करें। हमने एक टेबल बना दी है, देखो इसमें हमने विरोधाभास अलंकार और संदेह अलंकार, ये हमने 2 अलंकार लिए हैं, विरोधाभास और संदेह अलंकार। ये हमने उनकी परिभाषा लिखी है, ये हमने उनके उदाहरण लिखे हैं। तो देखो विरोधाभास शब्द में ही देखो दिख रहा है विरोध, देखो बहुत सिंपल अलंकार है विरोधाभास। देखो यहाँ लिख दो, इसका संधि विच्छेद कर दो तो क्या होगा, संधि विच्छेद करेंगे इसका तो विरोध, विरोध धन आभास, विरोध। जब दो ग्रुपों में, 2 समूहों में या 2 व्यक्तियों में आपस में कई बार विरोध होता है, जैसे 2 पार्टियां हैं, राजनीति की 2 पार्टियां हैं, तो उनमें बड़ा ही शत्रुता नहीं है लेकिन विरोध तो है। ठीक है, तो ये विरोध जो होता है, ये विरोध का मतलब तो सब लोग जानते ही हैं। अब आभास, आभास अपन कोई चीज में आभास हो कि ये है चीज, तो विरोध का आभास हो लेकिन वास्तव में विरोध ना हो। साफ या संधि विच्छेद करने से निकला विरोध का आभास, विरोध का माने विरोध का आभास हो
तो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। लेकिन ये तो शब्द का अर्थ हुआ, वास्तव में इसकी परिभाषा क्या है कि जहाँ विरोध होगा नहीं, लेकिन हमें विरोध का आभास होगा। देखो क्या लिखा है, जहाँ किसी पदार्थ, गुण या क्रिया, तीन शब्द हैं देखो, जहाँ किसी पदार्थ कोमा गुण या क्रिया, तीन शब्द हैं, पदार्थ गुण क्रिया में वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का वर्णन हो या विरोध का आभास हो तो उसे हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। मतलब समझ रहे हो कि विरोध नहीं है वहां पर, लेकिन विरोध का अपन क्या हो रहा हो, आभास हो रहा है। ठीक है, माने वो है नहीं है विरोध आपस में, लेकिन आभास हो रहा है। जैसे एक ना उदाहरण देके समझाएं, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये मतलब है कि यहाँ भक्ति वाली बात कही गई है कृष्ण के बारे में। कृष्ण का रंग क्या होता है, श्याम। ठीक, हम श्याम माने कृष्ण की भक्ति में जैसे जैसे, यहाँ वास्तु है ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, मान काले रंग में जितना हम डूबते जा रहे हैं उतना उज्जवल होते जा रहे हैं, सफेद हो जा रहे हैं। तो इसका वास्तविक अर्थ ये है कि हम कृष्ण की भक्ति में जो एक श्याम रंग के होते हैं उनकी भक्ति में जब हम डूबते जाते हैं उनके रंग में, तो हमारी आत्मा जो होती है, जो मन है, जो शरीर है, वो उतना ही उज्जवल होता जाता है। जैसे हम किसी ईश्वर की भक्ति करेंगे तो हम उसमें जितने डूबते जाएंगे तो आत्मा उतनी उज्जवल होती जाएगी। तो ये बात यहाँ कही गई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, माने श्याम मानो होता काला, काले रंग में डूब रहे हैं कृष्ण के एक सांवले रंग में हम इतने मग्न हो गए हैं और हमारी आत्मा का जो है वो क्या हो रही है, उज्जवल हो रही। तो यहाँ ऐसा लग रहा विरोध है, क्या है, लेकिन वास्तव विरोध का आभास हो रहा है, वास्तविक विरोध नहीं हो रहा है। तो ये विरोधाभास अलंकार है। और हम लोकल उदाहरण में अगर हम समझें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे दो पार्टियां होती हैं, बीजेपी कांग्रेस और भी पार्टियां होती हैं, जब सदन में पेमेंट बढ़ता है सांसदों का, वैसे अपन को लगता है कि जब विरोधी पार्टी है लगता है, लेकिन जब पेमेंट बढ़ता है तो कोई ना तो बीजेपी का सांसद विरोध करेगा इसका, ना कांग्रेस का, कोई भी विरोध नहीं करेगा। इसका मतलब अपन को, जनता को आभास होता है कि वास्तव में विरोधी हैं, लेकिन जब इनके स्वार्थ होता है तो वो एक हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि विरोध का आभास है लेकिन वास्तव में विरोध है नहीं है। तो इस समझ में आ गया, 2 अंक में आ सकता है। अब आगे देखो संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होता है, जो क्या लिखा, जहां रूप रंग और गुण, तीन शब्द हैं यहाँ, रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय ना हो कि वह वही वस्तु है तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे हम जाए अच्छे से एक लोकल उदाहरण समझा रहे हैं, जैसे हम जंगल में जा रहे हैं और वहां हमें रस्सी दिखी तो हमें संदेह है, हम दूर से देख रहे हैं कि ये सांप है या रस्सी है, माना हम निश्चित नहीं हो पा रहा है, संदेह हो रहा है सांप है या रस्सी। एक उदाहरण और भी देख सकते हैं संदेह का, जैसे कभी कभी अपन कोई व्यक्ति आगे से जा रहा होता है और अपन पीछे हैं तो अपन समझते हैं रिंकू जा रहा है, लेकिन वास्तव में रिंकू है नहीं, हमने हाथ धरो सुबह देखे तो अपन कहते सॉरी। तो ये क्या, अपन को क्या हो गया था, संदेह है। अपन दूर से देख रहे हैं कि हो सकता है नहीं हो सकता, दुविधा में, तब तक तो वो संदेह है। और एक भ्रम होता है, इसमें कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, संदेह और भ्रम। संदेह अलंकार होता है, एक भ्रांतिमान अलंकार होता है, भ्रम पैदा हो जाता है। और संदेह और भ्रम में क्या अंतर है, संदेह भ्रम में अंतर ये है कि हम जब दूर से देख रहे हैं किसी व्यक्ति को तब तक तो संदेह है, ठीक, तब तक क्या है, संदेह है कि माने ये है या नहीं है, असमंजस में है। लेकिन फिर हमने से हाथ धर दिया, जब हमने देखा तो जब वो हमने ये तो रिंकू है ही नहीं है, तो वो अब क्या हो गया, भ्रम हो गया कि माने वास्तव में भ्रम, पहले संदेह था फिर वो क्या मतलब भ्रम। तो संदेह भ्रम में थोड़ा बारीक अंतर होता है, तो इसमें परिभाषा से देख लेंगे। तो हमने कहा जहाँ रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देख कर यह निश्चय ना हो कि अब वही वस्तु है तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। इसमें अंत तक संशय बना रहता है। क्या बना रहता है, कि अपन संशय, तो हमने बताई थी, अपन समझ नहीं पा रहे थे, अपन दुविधा में थे, रस्सी है या सांप है, दुविधा में थे। जब तक दुविधा में हो तब तक संदेह है। और इसमें संदेहवाचक शब्द होते हैं, 3 पॉइंट हैं, कितने हैं, फिर देख लो एक बार। जहां रूप रंग और गुण की समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर यह निश्चय ना हो कि वह वही वस्तु है तो वह संदेह अलंकार होता है। इसमें अंत तक संशय बना रहता है। इसमें संदेहवाचक शब्द होते हैं। उदाहरण, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार। माने हम कह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी या स्वयं वीरता की अवतार, संदेह हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ दुविधा में। जब तक आप दुविधा में हो तब तक क्या है, संदेह है। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। अब जो भ्रांतिमान अलंकार और व्यतिरेक अलंकार,
ठीक है, भ्रांतिमान और व्यतिरेक। देखो भ्रांतिमान में क्या, जहां भ्रम बस भ्रम हो जाए एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लिया जाए। जब भ्रम हो जाए वो एक वस्तु को हमने दूसरी वस्तु, जैसे हमने कि रिंकू थे नहीं लेकिन हमने रिंकू समझ लिया, तो वो क्या हो गया, भ्रम हो गया है। तो हम जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है और हमें लगता है कि वो व्यक्ति वो हो सकता है लेकिन वो व्यक्ति ना निकले, तो हमें क्या हो गया, भ्रम। तो ये जहाँ भ्रम हो जाए वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसमें भ्रमवाचक शब्द होते हैं। कौन से वाचक होते हैं, भ्रमवाचक शब्द। जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर, इसका उदाहरण क्या है, जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर। मतलब ये यहाँ कहने का मतलब ये है कि क्या होता है, मोर जो होते हैं बादलों को जब देखते हैं तब वो नाचते हैं। बादल होते हैं काले रंग के, श्याम रंग के, श्याम का मतलब काला होता है, लेकिन कृष्ण भी सांवले रंग के हैं। तो कृष्ण के आने से मोरों ने ये समझा कि बादल आ गए हैं घनश्याम, तुम्हें नचन लगे। तो भाई ये जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर, तो मोरों को क्या हो गया, भ्रम हो गया। क्या हो गया, तो जहाँ भ्रम हो जाए तो वहाँ क्या होता है, भ्रांतिमान। और जहाँ संदेह हो वहाँ संदेह अलंकार। पर भाषा बिल्कुल सरल होती है। एक लाइन का उदाहरण याद कर लिया हमने, सरल से उदाहरण लिख दिए हैं। हाँ देखें, यहाँ पे देखते हैं, ये चौथा अलंकार हम समझाने जा रहे हैं, गौर करके देखें। व्यतिरेक अलंकार बहुत ही सिंपल है। व्यतिरेक, तो व्यतिरेक का मतलब क्या है, हमने बताया व्यतिरेक। व्यतिरेक माने अतिरेक। यहाँ शब्द को देखो, शब्द को थोड़ा देखें अच्छे से, यहाँ गौर करना। व्यतिरेक से मिलता जुलता शब्द होता है अतिरेक। अतिरेक माने होता है अधिक, ठीक। और व्यतिरेक माने, तो व्यतिरेक को मतलब यहाँ बहुत अधिक। बहुत अधिक माने देखे ये, तो जब छोटे को बड़े से श्रेष्ठ बताया जाए, जब छोटे को बड़े से श्रेष्ठ बताया जाए, ठीक है, तब उसको क्या कहते हैं, व्यतिरेक अलंकार। तो यहाँ जो उदाहरण है, सी सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर सी अंग सखी कमल कनक कठोर। यहाँ देखो क्या क्या कहा गया है। सी माने सीता जी, सुबरन सुखमाकर सुखद नथोर सी अंग सखी कोमल कनक कठोर। माने यहाँ सीता जी के अंगों की तुलना कनक से की गई है। कैसे की गई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, व्यतिरेक अलंकार है। आगे देखते हैं इसमें, अब आगे हम देख रहे हैं इसमें व्यतिरेक के बाद आते हैं सांगरूपक अलंकार। सांगरूपक अलंकार में क्या कहते हैं, देखो इसकी परिभाषा क्या है, जहां किसी पद में उपमान का उपमेय, जहां किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप कर दिया जाए, या दूसरी चीज सबसे सिंपल परिभाषा है, जब उपमेय पर उपमान का अंगों सहित आरोप किया जाता है तो वहाँ सांगरूपक अलंकार होता है। सांगरूपक अलंकार कब होता है, देख लो एक बार। यहाँ हमने बताया उपमेय पर उपमान का अंगों सहित आरोप किया जाता है तो वहाँ पर सांगरूपक अलंकार होता है। उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। तो यहाँ पर सांग रूपक अलंकार एक इंपॉर्टेंट अलंकार है, इसे अच्छे समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, इसमें दो शब्द आए हैं, एक उपमेय आया है और एक उपमान आया है। अरे उपमेय और उपमान अच्छे से हमें समझ में आ जाए तो फिर हमें सांग रूपक अलंकार को हमेशा याद रख सकते हैं। कैसे, इसके लिए हम थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं, गौर करो। इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक देखेंगे अपन। ये देखो बेसिक थोड़ा सा देखते हैं सांग रूपक अलंकार को समझने के लिए। तो देखो उपमेय क्या होता है, अलंकार पढ़ते समय उपमेय बार बार आएगा। तो देखो जिस व्यक्ति या वस्तु को किसी अन्य वस्तु से तुलना की जाए, जब किसी व्यक्ति की या वस्तु की किसी अन्य से तुलना की जाती है तो उसे उपमेय कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा एक उदाहरण लिया है, यहाँ उदाहरण लिया देखो, हरिपद कोमल कमल से, माने हरि माने हरि के, हरि माने भगवान को, हरि के पद माने पैर, कोमल हैं कमल के समान। तो यहाँ पद पैर की तुलना, हरिपद की तुलना कैसे करी जा रही है, कमल से। देखो ना, जैसे व्यक्ति की या वस्तु की किसी अन्य से तुलना की जाए, ठीक है,
तो यहाँ हरि के पद की तुलना कैसे करी जा रही? कमल से। तो यहाँ हरिपद क्या है? उपमेय है। ठीक, जैसे हमारी तुलना हम किसी और से की जाए, ठीक है, तो हम क्या होंगे? उपमेय। और जिस वस्तु से तुलना की जा रही है वो क्या होगा? उपमान। तो जिस व्यक्ति की तुलना की जाए किसी बड़ी वस्तु, तो छोटी वाली वस्तु का हो उपमेय और बड़ी वाली वस्तु का हो उपमान। ठीक है, अब जैसे देखो उपमान का हो, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे हमने कही सीता का मुख चंद्रमा के समान है, सुंदर है, तो चंद्रमा यहाँ का है? उपमान है। जो बड़ी वस्तु होती है, बड़े गुण वाली वस्तु होती है, वो उपमान होता है। जो छोटी वस्तु होती है या छोटा व्यक्ति होता है वो उपमेय होता है। तो समझ गए उपमेय उपमान में क्या अंतर है? उपमेय कौन होता है? उपमेय होते छोटे व्यक्ति, छोटी वस्तु, और छोटे व्यक्ति छोटी वस्तु की तुलना करी कैसे जाते? बड़ी वस्तु से। तो बड़ी वस्तु क्या होती है? उपमान, और छोटी वस्तु क्या होती है? उपमेय। क्लियर है? अच्छा, तो उपमेय उपमान समझ गए हैं। अब देखो सांग रूपक अलंकार की भी परिभाषा हमने बताई थी। क्या बताई थी? उसमें बताया था, इसमें क्या होता है? उसमें बताया था उपमेय पर उपमान का अंगों सहित के किया जाता है? आरोप। ठीक है, यहाँ उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? देखो कैसे उल्टा होता है उपमेय उपमान का। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, और बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। यहाँ उपमेय में उपमान का आरोप है। कैसा है? देखो परिभाषा थी हमने उपमेय पर उपमान का अंगों सहित आरोप। देखते हैं, उदित उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। पहले जो अर्थ जो लिखे हैं जाको मतलब निकालो। मतलब ये है कि यहाँ सीता स्वयंवर का वर्णन है। सीता क्या होता है? जब धनुष तोड़ने की बात होती है तो राम जो है कहाँ जाते हैं? मंच पर, जहाँ धनुष। तो वो लिखी उदित उदय गिरि मंच पर। यहाँ मंच जो तुलना है, उस मंच की तुलना उदयगिरी पर्वत से करी जा रही है। मंच को क्या बताया जा रहा है? उदयगिरी पर्वत के समान। जैसे उदयगिरी पर्वत होता है वहां सूर्य निकलता है। क्या निकलता है? ये बता रहे हैं, जैसे उदयगिरी पर्वत से सूर्य निकलता है, वैसे जब राम मंच पे पहुंचे तो ऐसा लगो कि पर्वत से सूर्य निकल रहा है। तो ये श्री राम को वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, तो उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल, यहाँ बाल पतंग को मतलब सूर्य है और रघुबर को मतलब राम से है। उदयगिरी ये पर्वत है और मंच से तुलना करी गई है। ठीक, फिर देखो बिकसे संत सरोज सब, जो वहां संत समाज बैठे हैं तो खुश हो गया है, राम पहुंच गया, अब तो धनुष टूट ही जाएगा। फिर कहा हर्षे लोचन भृंग। लोचन माने होते हैं आंख, नेत्र, और भृंग माने होता है भौरा। भृंग माने क्या होता है? भौरा। तो उसमें क्या लोचन, लोचन को उनकी आंखें, जब अपन खुशी हो तो आंखें थोड़ा रिएक्ट करती हैं, तो वो रिएक्ट कैसे? तुलना नेत्रों की तुलना कैसे कर रही? भृंग, भौरे के समान। क्या समान? तो शब्द ले लो। देखो जैसे मंच है, मंच यहाँ उपमेय है। मंच क्या है? मंच छोटी चीज हो, हमने उपमेय छोटा होता है, उपमान बड़ा होता है। मंच की तुलना कैसे करी गई? उदयगिरी पर्वत पर, तो उदय जी बड़ा है, तो जी उपमेय भाव, जो उपमान हुआ। फिर देखो रघुबर, ठीक, रघुबर की तुलना कैसे करी जा रही? सूर्य से। ठीक है, माने श्री राम की तुलना सूर्य से की जा रही है। तो रघुबर क्या हुए? उपमेय, सूर्य उपमान का। सूर्य जैसा तेज तो सूर्य को ज्यादा मान, भाई इतना, भाई कोई भी व्यक्ति में सूर्य जैसा तेज तो हो नहीं सकता है। वैसे श्री राम महान है, लेकिन यहाँ चमक से तुलना करी जाए। क्या सूर्य जैसा चमक होगा? लेकिन यहाँ चमक बताई गई है। फिर संत, संत को तुलना कैसे करी गई? सरोज, कमल से। और लोचन की तुलना कैसे करी गई? भौरे से, भृंग से। कैसे? ठीक है, तो ये यहाँ जो उपमेय और जे उपमान, चार उपमेय यहाँ कहते हैं। तो उपमेय पर उपमान का आरोप है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है? सांग रूपक अलंकार है। देखो तो इस अलंकार बड़े गहरे होते हैं, लेकिन यहाँ अपन कोशिश ये करते हैं, वो परीक्षा बहुत नज़दीक है, तो हमने 5 अलंकारों को हमने उनकी बिल्कुल सिंपल परिभाषाएं, सिंपल उदाहरण, उनके अर्थ बताते हुए हमने बताए हैं। और इस प्रकार ये 5 अलंकार जो आज का टॉपिक हुआ है, इसमें से आपको 2 अंक पक्के होंगे।